वेलकम बैक बेटा, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बेटा पिछले कुछ वीडियोस में हमने पावर और एक्सपोनेंट यानी घात और घातांक के बारे में जानकारी हासिल की। हमने सीखा कि घात क्या होती है, घातांक क्या होता है, घातांक के रूप किस तरह किसी संख्या का हम बना सकते हैं। इस तरह से आज के क्लास में बेटा हम घात और घातांक से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि इनकी जो क्वेश्चंस होते हैं घात और घातांक के, पावर और एक्सपोनेंट के, उनको किस तरह सॉल्व करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। प्यारे बच्चों, पहला सवाल देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि निम्न को घातांक के रूप या मानक रूप में व्यक्त करो। बेटा घातांक के रूप या मानक रूप में स्टैंडर्ड फॉर्म में इनको हमें लिखना है। ठीक है बच्चा, तो हम देखो बेटा ए एग्जाम्पल देखिए, हमारा जो ए है उसको लेके चलते हैं। एग्जाम्पल 1 या ए जो है आंसर ए का। ठीक है बेटा, देखिए बच्चा, मैंने आपको बताया था जब भी हमने इनके नियम पढ़े थे कि हमें क्या करना है। पहला जो हमारी पूर्ण संख्या है, नेचुरल नंबर है, उसके बाद डेसिमल लगाना है। पहले हम ये संख्या लिख लेते हैं 254000000। अब देखिए बेटा, पहला नेचुरल नंबर क्या है, 2 है, तो 2 के बाद हम डेसिमल लगा के फिर लिखेंगे 4 और 5। उसके बाद मैंने आपको कहा था इनटू करना है। ठीक है, और क्या करना है, जितने नंबर हैं डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यहां हम लिखेंगे 10 की पावर 11। ये पहला बच्चा। दूसरा बी एग्जाम्पल को देखिए, पहले नंबर लिख लेते हैं 4 5 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0। बच्चा पहला जो हमारा नेचुरल नंबर है, पूर्णांक है, वो है 4, तो 4 के बाद हम डेसिमल लगाएंगे, फिर लिखेंगे 5 7 3। अब बात आई इनटू 10 की पावर क्या करेंगे, तो बेटा 10 की पावर के लिए अपन इनको गिनेंगे डेसिमल के तुरंत बाद। डेसिमल के बाद 5 से है, तो 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13, यानी 10 की पावर 13। ठीक है बच्चा, अब सी को लेके चलते हैं। सी एग्जाम्पल देखिए, ये है 0.00008। इसका आंसर देखिए बच्चा कैसे होगा। इसके आंसर के लिए बेटा क्या करेंगे, देखो मैंने आपको कहा था जब भी डेसिमल हमें मिलेगा तो हम क्या करेंगे, उसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो इसको पहले सिंपल फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 है, पहले हम 8 लिख लेंगे, 8/10 की पावर 8। अब बेटा क्या होगा, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू में 8 × 10 की पावर -8। ठीक है बच्चा, इसी तरह देखिए डी एग्जाम्पल को। डी क्या कह रहा है, 0.123456 0.123456 3 2 1। अब पहले हमको इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना है बेटा, तो सिंपल फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा, 3 2 1/10 की पावर, यहां से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 की पावर 10। अब बेटा यहां पे आपको क्या करना है, इसको सबसे पहले हम इस वाले को देखो, यहां पे हम डिनोमिनेटर को भूल जाएंगे बच्चा, न्यूमिनेटर को देखो। न्यूमिनेटर में बेटा अभी भी हमारे पास 3 अंक है, तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा नेचुरल नंबर है बच्चा, उस नेचुरल नंबर के तुरंत बाद डेसिमल लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा 3 डेसिमल या 0.21 × 10 की पावर, डेसिमल के बाद 2 अंक आए 2/10 की पावर 10। अब बेटा यहां पे देखिए क्या करेंगे, आप चाहो तो इसको काट लो, यहाँ पे 10 की पावर 2 और 10 की पावर 10 है, तो ये कट जाएंगे, तो क्या बचेगा, 10 की पावर 8 बचेगा। और चाहो तो इसको ऊपर ले लो, ऊपर जब लेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 3.21 ऊपर जब लेंगे तो क्या होगा, 3.21 × 10 की पावर 2 × 10 की पावर -10। अब देखिए बेटा इनका जो बेस है या आधार है वो इक्वल है, तो क्या होगा, घात या तो आपस में जुड़ेगी या
घटेगी। ये माइनस में है, ये प्लस में, विपरीत चिन्ह है तो घट जाएंगे। तो क्या हो जाएगा बच्चा 3.21 इंटू 10 की पावर -8। और यहां अगर हम इसको और इसको काट देते तो क्या होता बेटा 3.21 अपॉन 10 की पावर 8 बचता है यहां पे। ठीक है बच्चा, और आगे इसको हल करते तो ये ऊपर चला जाता तो क्या होता 3.21 इंटू 10 की पावर -8। कुल मिला के आंसर वही आता। ठीक है बेटा, इस तरह हम किसी भी नंबर को मानक रूप में चेंज कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नोट डाउन करो, फिर आगे अगला क्वेश्चन लेते हैं। बेटा बात करते हैं कि सेकंड टाइप के क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जा सकते हैं या किस तरह के क्वेश्चंस और पूछे जा सकते हैं। हमें सेकंड क्वेश्चन देखिए, निम्न घातांकीय संख्या या स्टैंडर्ड फॉर्म के नंबर जो है उनको यूजुअल नंबर या सामान्य संख्याओं में बदलना है। पहला देखिए बेटा, फर्स्ट जो ए है, ए क्या कह रहा है, ए है 5 इंटू 10 की पावर 7। बेटा हमें कुछ नहीं करना, अगर मान लो यहां पर डेसिमल नंबर नहीं है तो हमें सीधा क्या करना है 10 की पावर जितने भी हो उतने हमारे नेचुरल नंबर के पीछे 0 लगाने हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे बच्चा इसको क्या करेंगे 5 और 10 की पावर 7 है तो 7 0 लगा देंगे। 1 2 3 5 6 7। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखिए बी एग्जाम्पल जो है हमारा, बी क्या कह रहा है, बी कह रहा है बेटा 2.543 इंटू 10 की पावर 8। यहां पे बच्चा थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमारे जो फर्स्ट नेचुरल नंबर है या पहली पूर्ण संख्या उसके बाद डेसिमल आया है, तो यहां पे हमें ध्यान रखना है बेटा कि डेसिमल के बाद जितने भी नंबर हैं 1 2 3 नंबर है ना डेसिमल के बाद, तो ये जो 10 की पावर 8 है इसमें से हमें 3 माइनस करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्यों, देखो बेटा जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सिंपल फ्रैक्शन में बदलते हैं हम, तो क्या हो जाएगा ये 2.543 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन 10 की पावर 3 जब हमने डेसिमल रिमूव किया तो। ठीक है बच्चा, अब देखिए यहां पे क्या होगा, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2543 इंटू 10 की पावर 8 इंटू 10 की पावर -3। अब ये प्लस और माइनस में है दोनों, तो प्लस और माइनस में तो ये क्या होगा घट जाएंगे, घटेंगे तो क्या बचेगा 2543 इंटू 10 की पावर 5। अब हम क्या करेंगे बराबर 2543 और 5 है तो 5 0 लगा दो, 1 2 3 4 5 इस तरह से। ठीक है बच्चा, मतलब अगर डेसिमल के बाद भी कोई नेचुरल नंबर है डेसिमल के बाद तो उतने नंबर हम हमारे 10 की पावर 8 में से कम करेंगे, या 10 की पावर जो भी n होगी उनमें से कम कर देंगे। ठीक है बच्चा, अब बात करते हैं सी एग्जाम्पल की। सी एग्जाम्पल देखिए 2 इंटू 10 की पावर -5 है। बेटा यहाँ पे 2 के बाद कोई डेसिमल नहीं है, कोई नंबर नहीं है, तो आपको सीधा सा क्या करना है, यहाँ पे देखना है माइनस, जब भी माइनस में होगा यानी 10 की पावर -n होगा, k इंटू 10 की पावर -n, इट मीन्स क्या होगा हमारा नंबर छोटा है बेटा, जो भी हमारी संख्या होगी वो छोटी है। सबसे पहले आप क्या करो 0 लगा दो, 0 लगाने के बाद हम डेसिमल पुट करेंगे। ठीक है बच्चा, या फिर इसको ऐसा करो सिंपल फ्रैक्शन में बदल लो, इसको नीचे ले लो, नीचे लेंगे तो क्या हो जाएगा ये, अगर इसको नीचे लेंगे तो क्या होगा 2/10 की पावर 5 प्लस में आ जाएगा बेटा। अब देखिए 5 का मतलब क्या है, 1 के पीछे 5 0 है। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, ऊपर 5 नंबर होने चाहिए, तो डेसिमल पुट करेंगे, एक नंबर है 4 0 लगा देंगे बच्चा और यहां लिख देंगे 2, हो गया आंसर। ठीक है, अब एग्जांपल डी देखिए क्या कह रहा है बेटा। डी एग्जांपल में है 1.527 इंटू 10 की पावर 4 -4 है बेटा, ये वहां भी ये -4 है। क्लियर। अब देखिए बच्चा इसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सिंपल में लेंगे तो नीचे ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1.527 अपॉन 10 की पावर 4, पॉजिटिव में बदल लिया 4
10 की पावर को। अब देखिए बेटा यहां पे क्या है 1 2 3, जब इसका हम पॉइंट रिमूव करेंगे तो 3 जीरो और लगेंगे पीछे, 3 जीरो यानी इसकी पावर में 3 प्लस हो जाएंगे, तो क्या होगा 1527 अपॉन 10 की पावर 4 थी और इसमें क्या जुड़ गया बेटा 3, तो क्या हो गया 7। अब देखिए अब जब हम इसको बदलेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि ऊपर क्या कब से किससे पहले डेसिमल लगेगा, 7 नंबर से पहले। हमारे पास नंबर कितने हैं 1 2 3 4, यानी 3 नंबर शॉर्ट है। जब 3 नंबर शॉर्ट है तो हम क्या करेंगे 3 0 लिख लेंगे, ठीक है, और फिर नंबर लिख देंगे 1527। बच्चा ध्यान ये रखना है जितने नंबर शॉर्ट पढ़ रहे हो उतने हम जीरो आगे लगा के डेसिमल पुट करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेटा तीसरे टाइप के क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है, निम्न के मान, मान मतलब वैल्यू ज्ञात करनी है बेटा इनकी। देखिए इनमें आंसर हम देखते हैं सभी के आंसर में। पहला देखिए ए का, फर्स्ट जो ए क्वेश्चन है उसका देखिए क्वेश्चन क्या है 3 की पावर -2। बेटा मैंने कहा था किसी की भी पावर जब माइनस में होती है तो उसका क्या करते हैं हम उल्टा कर देते हैं, अपोजिट कर देते हैं, तो पावर किस में हो जाती है प्लस में। क्या होगा बेटा, तो ये हो जाएगा 1/3 की पावर 2। तो इसका आंसर क्या होगा, जब 3 की पावर 2 को यानी 1/3 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा बेटा 1/9, और ये होगा इसका आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की, बी की। बी को देखिए बेटा, बी क्या कह रहा है, बी कह रहा है कि भाई कोष्टक -4 की घात -2। अब देखिए बेटा इसको सॉल्व कैसे करेंगे, वही क्रम करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 1/-4 की होल पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, क्यों ये होल पावर क्यों लगाई, क्योंकि 1 की पावर कितनी भी हो, 1 की पावर 2, तो 1 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ 1 × 1 बराबर 1 ही होता है, इसलिए इसकी होल पावर हम लिख सकते हैं, होल पावर 2 हो गया। अब देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा बेटा 1/-4 × -4, ठीक है बेटा, क्योंकि इसकी पावर 2 है तो क्या हो जाएगा 1/60। ये माइनस का, यहां पे देखिए माइनस का इंटू जब माइनस से होता है तो ऑलवेज प्लस होता है। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा नेक्स्ट अपना जो है सी, उसकी सी को थोड़ा ध्यान से देखना बच्चा। सी में क्या है, सी में बेटा 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर -1 इंटू 2 की पावर 4। अब बेटा देखो सबसे पहले हम कोष्टक को हल करेंगे, जब कोष्टक को हल करेंगे तो किसी की पावर 0 हो उसका मतलब ऑलवेज 1 होता है, बताया था मैंने। तो क्या हो जाएगा बेटा 1 प्लस, अब यहां पे क्या हो जाएगा 1/4, क्योंकि इसको हमें पॉजिटिव में लेना है, ठीक है बेटा, और इंटू 2 की पावर 2 है, सॉरी 2 की पावर 2 है। क्लियर। अब देखिए यहां पे हमें लसापा लेना पड़ेगा, एलसीएम 4 आएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चा 4 + 1 यानी क्या हो जाएगा 5/4 और इंटू 2 की पावर 2 बराबर क्या होगा 5/4 इंटू, यहां पे क्या हो जाएगा बेटा 2 की पावर 2 का मतलब क्या हो गया 4, यानी 2 × 2 बराबर 4 होता है, तो यहां पे क्या हो गया 4 से 4 कट गया, बराबर आंसर क्या आ गया 5। ठीक है बच्चा, अब बात करते हैं अपन डी की। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। डी की बात करते हैं तो बेटा देखिए कोष्टक 1/2 की पावर -2 प्लस कोष्टक 1/3 की पावर -2 प्लस 1/4 की पावर -2। बेटा जब सबकी पावर माइनस में है तो हम क्या करेंगे, इनको उल्टा कर देंगे, उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 2। अब देखिए 2 की पावर 2 का मतलब क्या गया 2 × 2, ठीक है बेटा, प्लस 3 × 3 प्लस 4 × 4। ठीक है बच्चा, आगे यहां करता हूं मैं, देखिए आगे देखिए बेटा 2 × 2 कितना हो गया 4 प्लस 3 × 3 कितना हो गया 9 प्लस 4 × 4 कितना हो गया 16। ठीक है बच्चा, कोष्टक खोल के सबको ऐड करना है, तो कितना आ गया
29 और ये होगा इसका आंसर। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चंस हैं वो घात और घातांक नियम से बेटा हम ध्यान से उनकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है बच्चा, नोट डाउन करो। हाँ तो बेटा अगले तरह के क्वेश्चन देखिए, इस तरह से आ सकते हैं, सरल करो यानी इनको सॉल्व करो। अब बेटा यहां पर हमें सारे नियमों का यूज करते हुए घात और घातांक के पावर और एक्सपोनेंट के जितने भी रूल्स हैं उनको फॉलो करते हुए ऐसे सवालों को सॉल्व करना है। ठीक है बच्चा, देखिए इसको फर्स्ट लेके चलते हैं हम। सबसे पहले 25 को देखिए, 25 को मैं क्या लिख सकता हूं, 5 इंटू 5, कोई प्रॉब्लम, 5 इंटू 5 25 इंटू टी की पावर -4। नीचे देखिए बेटा यहां पे ये 3 है, माइनस में है ये पावर। ठीक है बच्चा, अब देखिए नीचे क्या है, 5 की पावर -3 इंटू 10 को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, 10 को लिख सकता हूं 2 इंटू 5, कोई प्रॉब्लम, और इंटू टी की घात -8। बेटा छोटे रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, आगे देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं बच्चा, यहाँ पे इसको लिख सकता हूं 5 की पावर 2 इंटू टी की पावर -4 अपॉन, यहाँ पे मैं इसको क्या लिख सकता हूं 5 की पावर -3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू टी की पावर -8। ठीक है बच्चा, आप देखिए यहाँ पे ये 5 है, इसकी पावर 1 लिख सकते हैं ना। जब पावर 1 होगी, ये माइनस में और ये प्लस में, आधार हमारे सेम है, बेस हमारे सेम है, तो क्या होगा बेटा, ये माइनस हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 5 की पावर 2 इंटू टी की पावर -4 अपॉन 5 की पावर -2 इंटू 2 इंटू टी की पावर -8। ये वाली जो पावर थी वो हमने इसमें से माइनस कर दी। आगे क्या होगा बेटा, 5 की पावर 2 इंटू टी की पावर -4। अब देखिए बेटा यहां पे देखिए नेक्स्ट क्या होगा, ये माइनस में तो ये ऊपर जाके प्लस में हो जाएगा, ये भी माइनस में तो ये ऊपर जाके किस में हो जाएगा बच्चा, प्लस में। तो क्या हो जाएगा, 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू टी की पावर -4 इंटू टी की पावर 8। कुछ नहीं किया हमने, इनको ऊपर ले गए बेटा। ठीक है, अपॉन 2। आगे देखिए जब इसको आगे सॉल्व करेंगे बच्चा तो क्या होगा, ये हो जाएगा 5 की पावर 4 क्योंकि आधार सेम है, इंटू टी की पावर 4। ये बेटा आधार सेम है तो ये आपस में घट जाएंगे, घटे तो 4 अपॉन 2। अब बेटा ये क्या होता है, 5 की पावर 4 का मतलब क्या हुआ, 625 टी की पावर 4 अपॉन 2, और ये ही इसका होगा आंसर। आया समझ बच्चा, कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से सॉल्व करते रहो, छोटे नंबर में चेंज करते रहो, आंसर आ जाएगा। बेटा बात करते हैं सेकंड बी भाग की। देखिए ये होगा जो सेकंड पार्ट है, इसको देखिए, बेटा सेकंड को देखिए, ये 3 की पावर -5 इंटू 10 की पावर -5, ठीक है बच्चा, इंटू 125 अपॉन 5 की पावर -7 इंटू 6 की पावर -5। देखो बेटा अब इसको हमें क्या करना है, इसको इस तरह लिख सकते हैं, 3 की पावर -5 इंटू 2 इंटू 5 की पावर -5 इंटू 5 की पावर 3। ठीक है बेटा, अपॉन 5 की पावर -7 इंटू 2 इंटू 3 की पावर -5। इसको हमने कन्वर्ट कर दिया, इसको हमने कन्वर्ट किया। ठीक है बच्चा, आगे देखिए क्या होगा, ये होगा 3 की पावर -5 इंटू 2 की पावर -5 इंटू 5 की पावर -5 इंटू 5 की पावर 3 अपॉन 5 की पावर -7 इंटू 2 की पावर
-5 इंटू 3 की पावर -5। देखिए बच्चा, हमने ये कोष्टक खोला, ये होल पावर थी, इसलिए क्या हुआ, इनके दोनों पे लगी। अब देखिए इससे ये कट गया हमारा, ठीक है, और क्या कटा, इससे ये कट गया, ठीक है बच्चा। अब क्या बचा हमारे पास बचा, इसमें देखो ये बेस इक्वल है, पावर आपस में घट जाएंगी, तो हमारे पास बचा 5 की पावर 2 माइनस के अपॉन 5 की पावर -7। अब ये ऊपर जाएगा बच्चा, तो क्या हो जाएगा, 5 की पावर -2 इंटू 5 की पावर 7। अब देखिए बच्चा, बेस बराबर है तो ये घट जाएंगे, एक्सपोनेंट घट जाएंगे, घटे तो बेटा क्या हो बच्चा, हमारे पास बच्चा 5 की पावर 5, और इसका आंसर आता है 3125। ये इसका पूरा आंसर है। इस तरह बेटा हम इनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ तो बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। m का मान है, यानी m की वैल्यू निकालनी है हमें। देखिए बेटा, इसके अंदर 5m को डिवाइड करना है हमें 5 की पावर -3 से इक्वल टू 5। अब देखिए हमें क्या करना है, ये यहाँ पे किस में बेटा, डिवाइडेशन में, इधर जाके बराबर के इधर जाके, वो ध्यान रखना है आपको, जो इधर प्लस में होती है बराबर के इधर में जाके माइनस में, जो माइनस में होती है वो प्लस में, जो इनटू में होती है वो इधर जाके भाग में हो जाती है, और जो इधर भाग में होती है वो इनटू में हो जाती है। तो इधर ये भाग में इधर जाके इनटू में हो जाएगी, तो क्या होगा, 5m इक्वल टू 5 की पावर 5 इंटू 5 की पावर -3। बेस इक्वल है बेटा, बेस इक्वल है तो क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 5m इक्वल टू 5 की पावर 2। देखिए बेटा, इन दोनों का बेस इक्वल है तो हम यहाँ कहेंगे घात लेने पर, सिर्फ हम क्या लेंगे, पावर उनकी, घात लेने पर, पावर लेने पर क्या होगा, m इक्वल टू 2, और ये m की वैल्यू आ गई। दूसरे में देखिए बेटा, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3m, ये है कोष्टक 3m प्लस 1 इंटू -3 और की पावर 5 इक्वल्स टू -3 की पावर 7। अब देखिए बेटा, यहां हमको क्या करना है, यहां बेटा देखिए ये बेस इक्वल है दोनों और गुणा में है, तो क्या होगा, इनकी पावर जुड़ जाएगी, तो क्या होगा, -3m प्लस 1 प्लस 5 इक्वल्स टू -3 की पावर 7। यहाँ क्या हो जाएगा, -3 और ये जुड़ जाएगी तो हो जाएगा m प्लस 6, और ये हो जाएगा -3 की पावर 7। अब देखिए ये बेस इक्वल है बेटा, तो हम क्या कहेंगे, घात लेने पर, घात लेने पर, और घात ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, m प्लस 6 इक्वल टू 7। क्या हो जाएगा, m इक्वल टू, ये प्लस में इधर जाके माइनस में हो जाएगा, 7 माइनस 6 m इक्वल टू 1, और ये हो गई m की वैल्यू। इस तरह के क्वेश्चंस भी बेटा आपसे पूछे जा सकते हैं, जहां वो m की वैल्यू या n की वैल्यू या किसी की भी वैल्यू, a की वैल्यू पूछ सकता है। नोट डाउन करो बच्चों। हाँ तो बेटा एक इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। देखो, छठे प्रकार या 6 टाइप के क्वेश्चंस, मान ज्ञात करो। यहाँ पे बेटा इनकी जो पावर है वो किस में, एक भिन्न के रूप में, एक फ्रैक्शन के रूप में। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ध्यान रखना, मैंने बताया था आपको नियम में कि जिस किसी बेस की जो पावर है वो फ्रैक्शन के रूप में होगी, इट मींस जो उसका बेस है वो किसी न किसी का स्क्वायर होगा, किसी न किसी का वर्ग होगा। इसको देखिए बेटा, ये देखिए, इसको हम लिख सकते हैं, पहले को हल कर रहे हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और 1/3। ठीक है बेटा। अब देखो इसको क्या करेंगे, जब इसकी होल पावर है, तो जब होल पावर होती है किसी बेस की तो आपस में दोनों पावरों का गुणा होता है, यानी 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कट गया इक्वल्स टू 3 की पावर 1, या फिर हम कह सकते हैं उसको 3, पहले का आंसर। दूसरा देखिए बच्चा, 625 की पावर 1/4, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 4 इंटू 1/4। इसको क्या करेंगे बेटा, इसको हम करेंगे 4 इंटू 1/4। पावर का आपस में गुणा होता है, मैंने बताया था आपको, किसी की घात की जब ऑल घात होती है, ठीक है बेटा, तो उनका आपस में गुणा होता है, गुणा होता है, तिरछे कट जाते हैं। हमारे पास क्या बचा, 5 की पावर 1 इक्वल टू 5, और यही है आंसर। तो इस तरह प्यारे बच्चों, इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में, आपकी बुक में खूब सारे सवाल हैं जिन्हें आप लोगों को करना है। तो इजी पैटर्न है,
मैंने आपको बताया है, आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, मिलते हैं नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।